दोस्तों जय हिंद। आज हम लोग भारत के बारे में मैप के द्वारा समझेंगे। भारत के चारों ओर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उन सब बिंदुओं को। तो आइए शुरू करते हैं। आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ पूरा। ठीक है, देखिए भारत जो है वह ऊपर में उत्तर यहाँ देख सकते हैं, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है और नीचे आपका दक्षिण रहा। तो भारत में जो दक्षिणी बिंदु है ये वाला, इसे कहते हैं कन्याकुमारी। हालांकि दक्षिणी बिंदु भारत की यहाँ पर है, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में है। ये पूरा भाग को कहते हैं अंडमान निकोबार। ये अंडमान है, ये निकोबार है और इंदिरा पॉइंट निकोबार में स्थित है। जबकि ये जो कन्याकुमारी है भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, इधर ये वाला पूरा भाग बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और इसमें अंडमान निकोबार है, अर्थात अंडमान निकोबार भारत के पूरब और दक्षिण, मतलब दक्षिण पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है। लक्षद्वीप भारत के अरब सागर की खाड़ी में है, अरब सागर जो है उसमें स्थित है। और यह भारत के, ये इधर आएंगे पश्चिम और ये दक्षिण, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में लक्षद्वीप स्थित है। तो अंडमान निकोबार दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर श्रीलंका द्वीप है, जो भारत का निकटतम द्वीपीय पड़ोसी देश है। यहाँ मालदीव है, जो दोनों भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है और इसी में पाक जल संधि है, मतलब पाक स्ट्रेट है, जो भारत एंड श्रीलंका के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, यहाँ पर मिनिकॉय है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 8 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री अक्षांश से अलग होते हैं। ठीक है, 9 डिग्री अक्षांश से। यहाँ पर मालदीव है, मालदीव और लक्षद्वीप ये 8 डिग्री अक्षांश, इसी को कहते हैं 8 डिग्री चैनल, इससे अलग होते हैं। यहाँ पर निकोबार है, ये अंडमान है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है, 10 डिग्री चैनल उसको अलग करती है। अब आते हैं ऊपर की ओर। यहाँ देखिए ये भारत का उत्तरी बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। यहाँ पर पश्चिमी बिंदु है, इसी को गुहर मोती या गौर माता कहते हैं। ये आपका सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, पूरे बिंदु है, इसका नाम है वालांगू, या कहीं कहीं आपको किविथु भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा से सटने वाले पड़ोसी देशों का। ये जो सीमा दिख रहा है आपको, ये सीमा पाकिस्तान का है, पूरा ये पाकिस्तान का है। और यहीं पर हल्का सा अफगानिस्तान की सीमा साझा करती, 106 किलोमीटर लंबी है अफगानिस्तान की सीमा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा, फिर यहाँ पर ये सीमा सिक्किम का है, ये सीमा सिक्किम का साझा होता है। यहाँ पर ये सीमा नेपाल का है, ये सीमा भूटान का है। इधर आएंगे पूरब में तो ये बांग्लादेश है और ये आपका म्यांमार है। तो यहाँ पर पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश। उत्तर में आएंगे तो भूटान, नेपाल, चीन। ये पश्चिम में आएंगे तो पाकिस्तान। ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। अब बात करते हैं हम लोग आगे। ये आपका पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिम बिंदु है। इसके बीच का जो लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ये भारत के पूरब से पश्चिम छोरों की लंबाई है। अगर हम उत्तर से दक्षिण छोर की लंबाई की बात करें, यहाँ तक ये आपका है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ से ऐसे, फिर इस तरह से, तो आकृति चतुष्कोणीय है। हालांकि दक्षिण भारत की आकृति
त्रिभुजाकार है, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो वैसा भूभाग जिसके 3 ओर सागर से घिरे हो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत एक प्रायद्वीप है। और वैसा भूभाग जो 3 ओर से, वैसा जलीय भाग जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। यहाँ देखिए आप, ये आपका म्यांमार है, ये भारत है, ये भारत है, और ये जलीय भाग है, इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। और दिखाओ तो एग्जाम्पल आपको मैं, ये देखिए यहाँ आपको ये 3 ओर से स्थल घिरा है, ये आपके खाड़ी है, ये आपकी खाड़ी है, इसे खंभात की खाड़ी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ आपकी कच्छ की खाड़ी है, जो 3 ओर से स्थल से घिरा जलीय भाग उसे खाड़ी, जो 3 ओर से सागर से घिरा भाग उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब देखिए भारत के समुद्री सीमा की लंबाई आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, जो कि 1 मिनट, यहाँ से शुरू होती है जो कि नीचे आते हैं पूरा ऐसे बढ़ करके, और देखिए ये पूरा जो भाग है समुद्री भाग है। इसके अलावे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इसका द्वीप भी है। तो कुल तटीय लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर लंबाई है। अगर हम इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, केवल इसकी बात करें, इसे कहते हैं मुख्य भूमि की समुद्र सीमा की लंबाई। इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो ये आपका यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा यहाँ तक है। इसकी लंबाई है 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर की लंबाई है। अब देखिए समुद्र में दूरी मापते हैं नॉटिकल मील, शॉर्ट में कहते हैं एनएम। नॉटिकल मील के द्वारा समुद्र में किसी स्थान की दूरी मापते हैं। आप लोग जहाज की गति देखेंगे तो नॉटिकल मील में मापी जाती है। तो 1 नॉटिकल मील में होता है 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर होता है। तो भारत में जैसे ये आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पर, तो ये सभी को कहते हैं अविच्छिन्न क्षेत्र। मतलब ये कर्व इलाका है तो इसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ पे हो गया, ये सभी कर्व क्षेत्र हैं। तो भारत में, संसार में किसी देश में जो कर्व होता है उसे काउंटिंग नहीं करते हैं। आगे आते हैं वो लोग। उसके बाद जैसे ये आपका तटीय रेखा है, यहाँ से 12 नैनो नॉटिकल मील मतलब 12 नॉटिकल मील तक की भाग को भारत की या किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति कहा जाता है। और यहाँ के किसी भी प्रकार के संसाधन के दोहन का उसको पूरा अधिकार होता है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी को मापने के लिए उपयोग करते हैं, और तट से 12 नॉटिकल मील तक किसी देश की जो समुद्री सीमा होती है उसका राष्ट्रीय संपत्ति होती है, वहाँ से कोई भी चीज़ का खोज कर सकता है, उपयोग कर सकता है। वहीं 200 नॉटिकल मील तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ या रक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी अन्वेषण करने का काम, खोज करने का काम वह देश कर सकता है। तो ये हो गया आपका 200 नॉटिकल मील जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा तय किया गया था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसे भारत और श्रीलंका की जो दूरी है सबसे कम है 52 किलोमीटर। इस हिसाब से अगर हम 200 नॉटिकल मील के हिसाब से आएंगे तो पूरा ये सभी भाग भारत में आ जाएंगे। अतः जब ऐसे स्थिति आती है तो इन दोनों के बीच में, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में एक जलीय समझौता होगा, एक जलीय समझौता होगा, इसे कहते हैं जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है जो इन दोनों की सीमा को बांटती है। आगे आते हैं हम लोग, देखिए
कर्क रेखा भारत के देखेंगे यहाँ पर 8 राज्य से गुजरती है। गुजरात, हल्का सा राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। हम बात करते हैं देशांतर रेखा का, जिसको भारत में कहते हैं भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह इतने राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, हल्का सा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत में मानक समय इसको माना गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी में है। कहीं कि आपको मिर्ज़ापुर भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका भारत का मानक समय है। आगे हम लोग बात करते हैं हिंद महासागर जो है, आप नीचे आएंगे, ये पूरा भाग हिंद महासागर है। पूरा वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो और हुआ क्लियर, पूरा भाग हिंद महासागर कहलाता है और इसमें भारत की केंद्रीय स्थिति है। इस कारण से भारत में कई सारे बंदरगाह स्थापित किए गए हैं। ये सभी तट पर बंदरगाह स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर कांडला है, मुंबई है, मार्मगांव गोवा में है, इधर कर्नाटक में आपका बेंगलुरु है, मंगलुरु है, कोचीन है केरला में। यहाँ पर आएंगे इधर पूर्वी में तो ये जो राज्य है तमिलनाडु, यहाँ पर आपको चेन्नई है, फिर एन्नौर है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, उड़ीसा में पारादीप है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हल्दिया है। तो ये सभी भारत के पतन है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड मैप की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए, वर्ल्ड मैप में आएंगे तो ये आपका भारत है, जो कि एशिया के दक्षिणी भाग में है। ये आपका जो है इक्वेटर है, ठीक है, इसके उत्तर में भारत है और ये आपका मानक समय देशांतर है। इसके पूर्व में और उत्तर में भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका है कर्क रेखा, जो कि भारत को बीचे बीच भाग में बांटती है। ठीक है, अगर संसार के बड़े देशों की बात करें तो आप मैप में देखिए, सबसे बड़ा देश है रसिया, यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए है। यूएसए का एक पार्ट यहाँ भी है, इसके अलास्का कहते हैं, यूएसए का है। उसके बाद ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। सॉरी, एक चीज़ छूट गया, चाइना। चाइना फर्स्ट में, रसिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पर अर्जेंटीना है 8वां और ये आपका कजाकिस्तान है 9वां। तो ये भारत से बड़े दो नाम हैं, जो कि 8वां अर्जेंटीना का स्थान है और 9वां कजाकिस्तान का स्थान है। कजाकिस्तान संसार का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, भू आवेशित। भू आवेशित क्या होता है? तो वैसा देश जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से साझा नहीं करती है, उससे हम लोग लैंडलॉक्ड या भू आवेशित देश कहते हैं। बिहार भी भू आवेशित राज्य है। इसके अलावा नेपाल, भूटान भी भू आवेशित राज्य ही हैं। पड़ोसी की बात करें तो अफगानिस्तान भी भू आवेशित राज्य ही हैं। आशा करते हैं समझ में आपको आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।